नमो दाणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसाहुणम्। हाँ कर मंगलाचरण में कर रहे हैं। वाह। मंगलमय मंगल कारण वीतराग विज्ञान नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महा करि मंगल करियो महा ग्रंथ करण को काज जाते मिले समाज सब पायो निज पद राज जाते मिले समाज सब पायो निज पद राज। पावे निज पद राज। पावे निज पद। बहुत सुंदर मंगलाचरण आपने किया। शुभ मंगल प्रभात की मंगल वेला में हम मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी पंडित टोडरमल जी साहिब की अनुपम कृति है और मौलिक रचना है, इसकी चर्चा हम कर रहे हैं। एक से एक चैप्टर को जैसे जैसे पढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे हमको समझ में आता है कि वास्तव में पंच परमेष्टि का स्वरूप कैसा होता है, पंच परमेष्टि को क्यों नमस्कार करना चाहिए, क्यों उनको पूजना चाहिए, क्यों उनको वह नमस्कार करके अपना प्रयोजन कैसे सिद्ध करना चाहिए, ये सारी चर्चा हमने इसमें की है। इसके बाद मंगलाचरण करने का कारण, ये वाली चर्चा हमने उठाई थी। इसमें मंगलाचरण करने का कारण जो पूछा तो उसमें टोडरमल जी साहब ने ये बात बताई कि भाई मंगलाचरण करने का एक ही कारण होता है कि सुख से ग्रंथ की समाप्ति हो जाए और पाप के कारण कोई विघ्न ना आवे, तो इसीलिए मंगलाचरण होता है। हम लोक व्यवहार में भी देखते हैं, कभी भी कोई मंगल कार्य करने जाते हैं तो हम मंगलाचरण करते हैं, है ना। मंगल कार्य के लिए, शुभारंभ के लिए हम पंच परमेष्टि को याद करते हैं, इष्ट देव को याद करते हैं और हम मंगलाचरण से हमारे कार्य की शुरुआत लोक व्यवहार में भी करते हैं। प्रश्न ये उठाया था कि भाई अन्य मती जो हैं वो मंगल नहीं करते हैं तो भी उनके ग्रंथ की समाप्ति तो देखी देखने में आती है, और कोई व्यक्ति मंगलाचरण नहीं करते हैं तो भी उनको उनको उनका कार्य पूर्ण नहीं दिखाई देता। जैसे हमारे टोडरमल जी साहिब ने मंगलाचरण तो किया परंतु उनके ग्रंथ की समाप्ति नहीं हो पाई, तो ये तो कंट्रोवर्सी लगती है। तब टोडरमल जी साहिब ने इसमें दृष्टांत देकर के ये बात को समझाया। क्या दृष्टांत दिया था भाई कि भाई ऐसा पहले तो ये बताया कि मंगलाचरण करने वाले को मोह की मंदता के कारण कोई भी व्यक्ति होगा, पहले उनने तो ये बताया कि अन्य मति के जो शास्त्र हैं उसमें आप ये कहते हो कि वो तो बिना मंगलाचरण से उनके कार्य की पूर्णता देखी जाती है। तो टोडरमल जी साहब ने कहा कि भाई अन्य मति के जो ग्रंथ हैं वो कैसे हैं, सुधाबे बता सकते हो? अन्य मति के ग्रंथ को टोडरमल जी साहब ने क्या बताया? विषय कसायों को पोषण वाले हैं। अन्य मती के ग्रंथ जो है विषय कसायों के पोषण वाले हैं। बहुत बढ़िया। नहीं आ रही है आवाज? हाँ आ रही है, आ रही है, अब आई। हाँ उसमें मोह का तीव्र उदय होता है, मोह का तीव्र उदय होता है। देखो ये बात बताई कि अन्य मति के जो ग्रंथ हैं उसमें तो हिंसाजनक बातें हैं, राग के पोषण करने वाली बातें हैं, विषय कषय की पुष्टि वाली बातें हैं, है ना। तो ये कोई इनके ग्रंथों की पूर्णता तो वैसे हो जाती, बिना मंगल से हो जाती। क्यों? गलत कार्य करने के लिए मंगलाचरण की जरूरत नहीं होती। अंकित भैया दृष्टांत दिया था, चोर चोरी करने जाए और नमोकार मंत्र पढ़े या पंच परमेष्टि को याद करे तो वो चोरी कर पाएगा? नहीं। नहीं ना।
क्यों? क्यों तो वो चोरी करने, गलत कार्य करने के लिए कोई व्यक्ति मंगलाचरण नहीं करता। देखो, अपन कहते हैं ना, भक्तामर्जी का पाठ पढ़ते हुए मानतुंगाचार्य के तो ताले टूट गए। अब मैं कहती हूँ एक चोर को खड़ा कर दो किसी बंगले के पास में और वो व्यक्ति नमोकार मंत्र पढ़े, तो क्या वो व्यक्ति बंगले में जाकर के नमोकार मंत्र पढ़ेगा द्वार पे खड़ा रह करके, तो क्या ताले टूट जाएंगे? नहीं बोलो। नहीं। बात ये है कि भाई मंगलाचरण भी मंद कसाय में किया जाता है और मोह की मंदता के बिना मंगलाचरण का कोई मतलब ही नहीं रहता। अन्य मति के ग्रंथ में तो ऐसी ऐसी बातें बताई है कि रात को चांद को देख करके भोजन करना। बोलो, रात को चांद निकले ना तब भोजन करना। आप देखते हो कई लोग हैं ऐसे, चांद को देखने के बाद वो भोजन करते हैं। बताओ, उनके शास्त्र में ये बातें लिखी है, वो ऐसे कहते हैं। कोई भी प्राणी की हिंसा करो तो हमारे भगवान ने धर्म बताया है उसमें। तो इसलिए टोडर मल जी साहब कहते हैं भैया ऐसे अन्य मति के ग्रंथ की तो बात रहने दो। उनकी तो न मोह की मंदता भी नहीं है और वो तीव्र कसाय में पड़ा हुआ व्यक्ति मंगलाचरण करेगा तो उसके कार्य की सिद्धि नहीं होगी। अगर चोर चोरी करने जाए और मंगलाचरण कर ले तो वो चोरी नहीं कर पाएगा। गलत कार्य करने वाला व्यक्ति कभी भी मंगलाचरण क्या करेगा? तो इस तरह से ये बात की। उसके बाद उन्होंने प्रश्न उठाया कि हम तो ऐसा देखते हैं पंडित जी साहब कि भाई कोई व्यक्ति मंगल नहीं करता है तो व्यक्ति सुखी दिखाई देता है और मंगल करने वाला व्यक्ति तो दुखी दिखाई देता है। ऐसा भी हमने जगत में देखा है, तो फिर मंगल पने का कारण कैसे बनेगा? तो इसमें टोडरमल जी साहब ने बहुत सुंदर बात बताई कि भाई देखो, परिणाम अनेक प्रकार के होते हैं, जगत में जीव भी अनेक प्रकार के होते हैं, है ना? तो उसमें संकलेश परिणाम वाले जीव भी जगत में बहुत दिखाई देते हैं। उनके द्वारा बात सुनना ध्यान से, कर्म का उदय को निमित्त समझना, इसको उपादान मत मान लेना। जब जब जीव को कर्म का उदय आता है तो कर्म का उदय होता तो निमित्त है, जीव की कमजोरी के कारण वो व्यक्ति उन कार्यों में जुड़ जाता है। ठीक है? तो यहाँ टोडर मल जी साहब कहते हैं किसी व्यक्ति का अनेक काल में बंधा हुआ जो कर्म था वो एक साथ उदय में आ गया, ऐसा भी जगत में दिखाई देता है। तो इसके लिए एक दृष्टांत देकर के समझाया था काश्मीरा बेन। वो दृष्टांत कौन सा था? हमारी चर्चा हो चुकी है। कौन सा दृष्टांत देकर के ये समझाया था ये कर्म वाली स्थिति? क्योंकि जिन्होंने पहले बहुत धन का संचय किया हो वो बहुत बढ़िया। वो अभी उसका मतलब उसके पास बहुत बिना कमाए हुए भी उसके पास धन देखने में आता है। हम्म। और बराबर। और जिसने पहले किसी का ऋण चुकाना बाकी हो, मतलब वो अभी कमाएगा तो भी वो उसके पास उसका धन देखने में नहीं आएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा दृष्टांत दिया है ये कर्म को समझाने के लिए कि भाई ये सारी की सारी बातें पुण्य पाप के कर्म के उदय पे जाएगी। देखो कितना दृष्टांत सटीक दिया कि जैसे किसी व्यक्ति में पूर्व में बहुत धन कमाया हो और वर्तमान में मजे से खा रहा है, ऐसा आराम से उनका जीवन निकल रहा है और बिल्कुल कर्ज नहीं है। ठीक है, ये तो एक बात। दूसरी बात, कोई व्यक्ति बहुत धन कमाता है और पूर्व में बहुत कर्जा भी किया हुआ है, अब वो कर्जा उतारने में उनका दम निकल रहा है, वर्तमान में पैसा भी बहुत कमा रहा है, परंतु उनका कुछ भी धन दिखाई नहीं देता और कर्ज दिखाई देता है। तो इसी तरह ये दृष्टांत देकर के सिद्धांत ये समझाया कि पूर्व में किसी व्यक्ति ने बहुत पुण्य का बंध किया हो, बहुत जिनेन्द्र भगवान की भक्ति की हो, पुण्य का बंध किया हो, तो उसका मंगल करे बिना भी वो व्यक्ति का कार्य दिखाई देता है, वो व्यक्ति सुखी दिखाई देता है। और कोई व्यक्ति पूर्व में बहुत पाप बांधे हो और फिर भी वो व्यक्ति वर्तमान में मंगल करे तो भी वो व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देता, क्योंकि उनका वर्तमान में ऐसा पाप का उदय दिखाई देता है। तो बात क्या चली? तो बात ये कह रहे हैं टोडरमल जी साहब, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मंगलाचरण नहीं करो। अरे भाई, मंगल करने से ही व्यक्ति सुखी होगा, इष्ट देव को याद करने से ही सुखी होगा, भगवंतों की भक्ति करने से ही जीव सुखी हो सकता है। इसके कारण तो कोई भी व्यक्ति, इसके अलावा दूसरे कोई पाप के कार्य करने से व्यक्ति सुखी नहीं होगा। पाप का उदय कारण नहीं है, परंतु ये जीव ने जिस प्रकार के पाप बांधे थे वो उदय में आते हैं। तो इसमें इसमें मंगल क्या करेगा? वो देखो बहुत सारी बातें हैं इसमें समझने के लिए कि मंगलाचरण करते हुए भी
पाप का उदय जो आता है ना वो पुराना होता है। पूर्व में जो व्यक्ति ने पाप बांधा है तो वो पाप पुराना पाप उदय में आता है। देखो भाई एक बात को समझना अक्षा बेटा, कर्म की थियरी अगर नहीं होती ने, कर्म की थियरी नहीं होती तो श्रद्धा फेल हो जाती। क्या बोला? ये कर्म की थियरी नहीं होती ना पुण्य पाप के उदय की, तो श्रद्धा फेल हो जाती। हम आज श्रद्धा करते हैं ना भगवान के ऊपर, पंच परमेष्टि के ऊपर, हमको ये कर्म की थियरी समझ में आती है। बिल्कुल थियरी अपने को समझ में आती है। कोई व्यक्ति इतना पाप कर रहा है वर्तमान में, 3-3 बोतल शराब की पी रहा है, तो भी उनको कोई व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। कितना गलत काम करता है तो भी कोई कुछ नहीं कर सकता। और एक धर्मात्मा व्यक्ति, उसको जेल में जाना पड़ता है। जेल में जाना पड़ता है का मतलब वो व्यक्ति को कोई किसी ने जैसे जैसे सुदर्शन सेठ को सूली पे लगा दिया है, टोडरमल साहब को हाथी के पैर के नीचे दबा दिया, तो ऐसे पाप का उदय दिखाई देता है। वो व्यक्ति धर्मात्मा है, कुछ भी नहीं किया वर्तमान में। अरे प्रभु कुछ भी नहीं किया, ये तो अपने को वर्तमान में दिखता है, परंतु इसके पूर्व पाप कर्म का उदय ये ही व्यक्ति को वास्तव में निमित्त बनता है। गिरीश भाई आपको समझ में आ रही है बात? जी समझ में तो आ रही है। समझ में तो आती है ना? समझ में आती है, बहुत बड़ी भाग्य की बात है। नहीं तो व्यक्ति इसी में लगा रहेगा, मैं ऐसा करूंगा नहीं मैं वैसा करूंगा। अरे तेरा पाप का उदय आएगा तो कुछ नहीं कर पाएगा, और तेरा पुण्य का उदय है तो पुण्य का उदय है तो तू बिल्कुल अपनी आराधना कर ले। जरा सा भी इसमें अपने को प्रमाद नहीं करना चाहिए। पंडित बनारसी दास जी को अंतिम समय में हाथ नहीं उठा पाते थे, मालूम? ऐसी शरीर की स्थिति बन गई थी, हाथ उठा नहीं पाते थे। तो लोगों को ये लगा कि ये तो बनारसी दासी जो ज्ञानी जीव थे, तो लोगों को ये लगा कि ये तो इनको तो कुछ भी नहीं है। बनारसी दास जी ने अंदर में उनका जो भाव चलता था, इतना उत्कृष्ट परिणाम था उस जीव का। तो वो कहते हैं कि शरीर काम नहीं कर रहा है तो क्या है, हमारे अंदर में उपयोग काम कर रहा है, और वास्तव में उपयोग से साधना होती है। ये शरीर से साधना तो होने वाली नहीं है, ये तो मात्र निमित्त है। इसकी तो मिट्टी में मिट्टी मिलने वाली है। उपयोग अगर काम नहीं करा तो सुंदर शरीर भी क्या करेगा। आया समझ में? बहुत बातें समझने जैसी है। देखो भाई, भगवान के प्रति भक्ति का राग नहीं आएगा तो भगवान नहीं बन सकोगे, और भगवान के प्रति राग आएगा और भगवान के राग में रुके रहेंगे तो भी भगवान नहीं बन पाएंगे। आया समझ में? भगवान के प्रति भक्ति भी आना और भगवान की भक्ति में अटकना भी नहीं, ये दोनों बातों को समझना। भक्ति आना भी जरूरी है और भक्ति में अटकना भी नहीं है। नाव में बैठना भी जरूरी है, और अक्षर नाव में बैठे ही रहोगे तो मंजिल मिल जाएगी क्या? उतरना भी जरूरी है। हाँ, नाव में बैठना भी जरूरी है और नाव से उतरना भी जरूरी है। इसी तरह भगवान की भक्ति भी जरूरी है, और फिर भगवान की भक्ति छोड़ना भी जरूरी है। तब अपने को अपनी आत्मा की भक्ति, अपने आत्मा का आश्रय समझ में आएगा। बहुत सुंदर चर्चा है प्रभु, समझना इस बातों को। अपने को अभी जो वर्तमान में पुण्य का उदय मिल रहा है ना, मुझे तो कल भी विचार आ रहा था कि अपन कितने भाग्यशाली हैं, अपने को ये आत्मा की बातें सुनने मिल रही है, अपने को ऐसे शास्त्र सुनने मिल रहे हैं जो सीधे डायरेक्ट ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी जो अपन पढ़ रहे हैं ना, ये ज्ञानी जीव ने लिखा हुआ है। ये टोडरमल जी साहब ज्ञानी जीव थे, जिन्होंने अपने आत्मा का अनुभव करके, आप कल्पना कर सकते हो कि एक तरफ ताकत होते हुए भी, समाधान की ताकत होते हुए भी, उन्हें लेस मात्र भी किसी भी प्रकार का कोई भी विकल्प नहीं किया, और बिल्कुल हाथी को कहते हैं हे गजराज तू अपना काम कर। ये कौन कह सकता है? अरे अपने को जरा सा भी प्रॉब्लम महसूस होवे ना अंदर में, तो तुरंत ऐसा लगता है चलो चलो डॉक्टर के पास, पता नहीं आज तो छाती में दर्द हो रहा है, पता नहीं आज तो पेट में कुछ हो रहा है, पता नहीं आज तो ये क्या हो गया। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि डॉक्टर के पास मत जाओ, लेकिन अपना श्रद्धान, अभी अभी मृत्यु आ जाए तो मैं बिल्कुल तैयार हूं, इतनी तैयारी गिरीश भाई अपने को रखना पड़ेगी। और रखना क्या पड़ेगी, जब अपनी रुचि अंदर में ऐसे काम करने लग जाएगी ना, तो ये ज्ञान आपको समाधान देता चला जाएगा, और आपका श्रद्धान, आपका ज्ञान आपको ऐसे आगे बढ़ा देगा कि आपको मृत्यु का कोई भय नहीं रहेगा।
कोई भय नहीं रहेगा। आ जाए तो आ जाए, किसकी मृत्यु होती है? मैं कभी मरने वाला नहीं हूं, मैं वो अमर तत्व हूं, वो कभी मरता नहीं, उसकी कभी आदि नहीं, उसका कभी अंत नहीं। आया समझ में? तो वर्तमान में अपने को जो संयोग मिला है, उसका बिल्कुल जिन शासन मिला है, मंगल कार्य करने का अवसर मिला है, इसका लाभ उठा लेना चाहिए। नहीं तो वो संजीव जी गोधा जो बार बार सुनाते थे, वो उनके मुख से कई बार सुना है। एक बार आज भी अपन दोहरा लेंगे। ढलता सूरज संध्या समय का, मानव को कह गया। ढलता सूरज संध्या समय का, मानव को कह गया। पुण्य तेरा, पुण्य तेरा नर जन्म के संग बह गया। ढलता सूरज संध्या समय का, मानव को कह गया। ये संजीव जी गोदा बहुत सुनाते थे ये वाला। बताओ उनको क्या पता था? आया समझ में? ऐसे अपने को भी क्या पता है? आज मैं सुना रही हूँ, कल मैं ये दुनिया से चली गई। आप कहोगे अरे दीदी ऐसा बढ़िया सुनाते थे, इतना अच्छा समझाते थे। प्रभु एक समय का भरोसा नहीं है, इसीलिए जब पुण्य का उदय है, भगवंतों का समागम मिला है, देव शास्त्र गुरु का योग मिला है, बिल्कुल प्रमाद करे बिना अपनी आराधना, अपनी साधना बिल्कुल कार्यरत रहना चाहिए। आया समझ में? तो ये वाले चैप्टर से आगे बढ़ेंगे। फिर उन्होंने एक प्रश्न किया कि आप ये कह रहे हो कि चलो ठीक है, पुण्य पाप के उदय की आप बात कहते हो कि पूर्व का पाप का उदय आया तो वो व्यक्ति की कुछ चलती नहीं है, और उनका मंगल का जो कार्य है तो वो मंगल करता भी है, तो भी वो व्यक्ति सुखी नहीं दिखाई देता। तो फिर उन्होंने एक प्रश्न उठाया। वो कौन सा प्रश्न था? कि भाई हम तो सुनते हैं कि जिन शासन में भगवान के जो देव होते हैं, भक्त होते हैं ना जो देव, तो उन्होंने मंगल करने वालों की सहायता नहीं करी और मंगल न करने वाले को दंड भी नहीं दिया, तो उसका कारण हमें समझाओ। प्रश्न समझ में आया बेटा अंकित? हाँ दीदी। है ना? क्या कहा कि चलो पुण्य पाप के उदय की बात तो हमने मान ली, परंतु जिन शासन में जो भक्त देवादिक है ना, वो तो कैपेबल है ना, तो वो मंगल करने वालों की सहायता नहीं, मंगल करने वालों की सहायता नहीं करी और मंगल नहीं करने वाले को दंड नहीं दिया। ये होना चाहिए ना। देवों में तो ताकत है ना, देवों में तो शक्ति है ना, तो उनको तो इस प्रकार का कार्य करना चाहिए। मंगल करने वाले को सहाय करो और मंगल नहीं करने वालों को उन्हें दंड देना चाहिए। तो इसका समाधान क्या आया ये पढ़ेंगे अपन पेज नंबर 9 पे, है ना? 9 पे देखो, जीवों को सुख दुख होने का प्रबल कारण अपने कर्म का उदय है। वाह प्रभु वाह, अपने कर्म का उदय है प्रभु, कोई कुछ नहीं कर सकता। अरे देव भी क्या कर पाएंगे? मालूम अपने को क्या लगता है कि सीता जी के टाइम सीता जी थे ना, सीता जी, जब सीता जी को अग्नि परीक्षा हुई तो देवों ने आकर के क्या किया? पानी कर दिया, अग्नि को पानी कर दिया। अग्नि को पानी कर दिया। तो मेरा ये प्रश्न है कि सीता जी ने जब अग्नि परीक्षा के समय तो देवों ने आकर के पानी कर दिया, तब तो देव हाजिर हो गए। मेरा ये प्रश्न है कि जब सीता जी को रावण उठा करके ले गया, तब देव क्यों नहीं आए? ये भी तो उस टाइम प्रश्न है का ना। उनका कर्म का उदय वैसा था। हाँ, तो आखिर तो अपने को कर्म के उदय पे आना पड़ता है ना प्रभु। बात ये समझना है अपने को कि भाई जब रावण उठा करके ले गया तब देव कहाँ चले गए थे? और एक बात आप ऐसा मत समझना कि सपोज करो कि अग्नि का पानी नहीं होता और सीता जी भस्मीभूत हो भी जाते अग्नि में, तो क्या सीता का सतीत्व अखंड नहीं था? अखंड तो था ही। अखंड तो था। बोलो। ये तो कुदरत की व्यवस्था है प्रभु, पुण्य पाप के उदय की व्यवस्था है, उसमें अपने को जरा भी शंका नहीं करना चाहिए। पुण्य का उदय होगा। अच्छा, पार्श्वनाथ भगवान को जब कमठ ने 7-7 दिन तक तकलीफ दी, तब कौन से देव आए? और वो जो पद्मावती और धरणेन्द्र पद्मावती की बात करते, वो तो बहुत बाद की बात है।
आया समझ में? और उनका विकल्प था इसलिए आए, पार्श्वनाथ को कोई जरूरत नहीं थी। अरे तीर्थंकर के जीव की किसी की ताकत नहीं है उनके आसपास में जा सके, उनके शरीर को टच कर सके। वीआईपी व्यक्ति है, बहुत जोरदार भगवान है भाई, उनके सामने किसी की नहीं कोई चलती, आ ही नहीं सकते उनके आसपास में। पत्थर बरसाया, पत्थर टच नहीं किया, ओला बरसाए, ओले टच नहीं किए। ये किसका प्रभाव है प्रभु? अपनी साधना का प्रभाव है। तीर्थंकर भगवान के पुण्य का भी प्रभाव है, बाल बांका नहीं कर सकता। इसलिए तो कहते हैं जब तक तेरा पुण्य है गुना करो हजार, है ना, ऐसा कुछ आता है ना, जब तक तेरा पुण्य है गुना करो हजार। और क्या है, भूल गई मैं, ऐसा कुछ आता है कि आप कितने भी वो कर लो गलती, आपका पुण्य का उदय होगा तो सब माफ हो जाएगा। और पुण्य का उदय नहीं रहा और जरा सी भी गलती हुई न हुई और व्यक्ति तकलीफ में आ जाएगा। इसलिए सुमत भाई साहब कहते हैं पुण्य के उदय में तर्क की जरूरत नहीं है और पाप के उदय में तर्क काम आते नहीं है। आया समझ में? जब पुण्य का उदय होगा। अच्छा बताओ, जब सीता के पाप का उदय आया ना, रामचंद्र जी को कितनी वो सफाई देने गई, नहीं बिल्कुल विकल्प नहीं किया। अरे मुनि सूरत भगवान का समोसरण था तो भी विकल्प नहीं आया कि मैं जाकर के भगवान को पूछूं कि ये क्या हो गया, मैं एकदम निर्दोष, मेरा सतीत्व निर्दोष, में कभी भी मैंने किसी के प्रति दृष्टि नहीं की है, आज मेरे को ये क्या तकलीफ आ गई। कहते नहीं प्रभु, जो धर्मात्मा जीव होते हैं वो पुण्य पाप के उदय का समाधान उनको मिलता है, वो कभी भी ऐसा नहीं विचारते कि वो सामने वाले व्यक्ति की कुछ गलती है। तो इस तरह से कहने का मतलब कि सीता की अग्नि परीक्षा हुई, उस समय तो देव आ गए, परंतु रामचंद्र जी जब, अरे रावण जब उठा करके ले गया तब देव क्यों नहीं आए? एक ही बात है, पुण्य का उदय नहीं था तो नहीं आए। ठीक है। अच्छा एक दूसरी बात, ऋषभदेव भगवान, सुनना ध्यान से, ऋषभदेव भगवान तीर्थंकर है ना, तीर्थंकर का जीव, तो गर्भ, जन्म, दीक्षा, इन सब में देव हाजिर होते हैं। वो सौधर्म, इंद्र आदि उनके जन्म कल्याणक मनाने के लिए आते हैं। ठीक है। अब ऋषभ राजा की दीक्षा हो गई, सुनना ध्यान से, ऋषभ राजा की दीक्षा हो गई, वो मुनि बन गए। अब मुझे बताना, 7 महीना और 13 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, देव कहाँ चले गए थे? क्यों देव को पता नहीं चलता? अवधि ज्ञान है ना भाई उनको, तो देव को तो पता चलना चाहिए कि हमारे ये महाराजा जिन्होंने अपने महल से बाहर पैर नहीं रखा है, आज उन्हें दीक्षा ले ली है, तो उनको उनको व्यवस्था नहीं करनी चाहिए। जबकि देखा जाए तो जन्म कल्याण के समय सौधर्म इंद्र वगैरह आते हैं, भगवान का जन्म कल्याणक मनाते हैं, और सारी की सारी व्यवस्था भोजन की, वस्त्रों की, कहाँ कौन करता है? पता है कौन करता है दीक्षा से पहले? वो इंद्र महाराज ही करते हैं ना, इंद्र, हाँ, इंद्र स्वर्ग के करते देव हैं। करते हैं भाई। और आज उन देवों को कुछ होश भी नहीं है कि हमारे राजा जिन्होंने दीक्षा ले ली है, 7 महीना 13 दिन तक उनको आहार नहीं मिला, रोज जा रहे हैं आहार के लिए, आहार मिला नहीं, 6 महीना उठे नहीं और 7 महीने तक विधि नहीं मिली उनको, आहार नहीं मिला उनको। तो कहने का मतलब ये है भाई, जब उसी जात के पुण्य का उदय ऋषभ महाराजा का, ऋषभ मुनिराज का नहीं था, तो देव भी कुछ नहीं कर पाए। यही बताता है कि तेरे पुण्य पाप के उदय के ऊपर निर्भर है, व्यक्ति तो मात्र निमित्त होता है। गिरीश भाई चर्चा समझ में आ रही है? बराबर। अच्छा दूसरी बात, ऋषभ राजा के साथ 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी, ये भी पता है ना सबको, 4,000 राजाओं ने दीक्षा ली थी। ठीक है। तो उस समय 4,000 राजा भ्रष्ट हो गए, आचरण उनका बिल्कुल शिथिल हो गया, यदवा तदवा आचरण करने लगे। उसी समय देव, स्वर्ग में से देव ने आकर के उनको कहा, क्या कहा? किसी को पता है क्या कहा? अरे आप इस प्रकार के मुनि पद में रह करके इस प्रकार के भ्रष्टपना जो कर रहे हो बिल्कुल मंजूर नहीं है, आपको दंड दिया जाएगा, या तो आप देश को छोड़ दो। ये देवों ने आकर के दंड देने की तैयारी कर दी। इसका मतलब पुण्य पाप के उदय का प्रॉपर ज्ञान अपने को होना चाहिए। हम किसी व्यक्ति के ऊपर दोष देते हैं तो बिल्कुल गलत है, अपने पुण्य पाप के उदय का विचार करो, और वो भी कर्म निमित्त रूप से है। ऐसे उदय में भी व्यक्ति, पाप के उदय में बोलो धर्म हो सकता है कि नहीं? काश्मीरा में हाँ हो सकता है निखिल,
हो सकता है ना? करते हैं ना, नरक में भी करते हैं। हाँ, सातवीं नरक में असंख्या सम्यक दृष्टि है। वहां तुम्हारे जैसे फ्लैट नहीं है, वहां तुम्हारे जैसे एसी कूलरों की कोई व्यवस्था नहीं है, तुम्हारे जैसी रजाइयों की हीटर की व्यवस्था नहीं है। सातवीं नरक में इतनी भयंकर ठंड है अक्षा बेटा, यहाँ कोई लोखंड का गोला हो ना, लोहे का गोला, वो सातवीं नरक में लिया जाए तो बिल्कुल गल जाएगा, पिघल जाएगा, मोम की तरह पिघल जाएगा, इतनी ठंड पड़ती है। ऐसे में भी जीव, असंख्यात जीव सम्यक दर्शन लेकर के बैठे हैं। ये है आत्मा की ताकत, ये है आत्मा का बल, ये है आत्मा की शक्ति। अपन तो आत्मा की शक्ति का विचार तक नहीं कर पाते प्रभु। ये तो बहुत भाग्य की बात है, अपने को शक्तियां सुनने मिल गई, अपने को ये सारे शास्त्र सुनने मिल रहे हैं, ये परम भाग्य की बात समझना। परंतु इसमें अटकना नहीं, वेद विज्ञान करके अपनी आत्मा की शक्ति को जागृत करना। आया समझ में? तो ये सारी बात में भी यही जवाब आया कि पुण्य पाप के उदय के बिना ये कोई व्यवस्था नहीं बनती, और पाप का उदय होता है तब वो व्यक्ति को दंड का निमित्त बनता, इसके बिना नहीं बनता। आगे, यह निमित्त कैसे नहीं बनता सो कहते हैं। पुण्य पाप के उदय के बिना नहीं बनता तो कहते हैं कैसे नहीं बनता। जो देवादिक हैं वे क्षयोपशम ज्ञान से सबको युगपत नहीं जान सकते। मिला 9 नंबर पेज के दूसरा पैरा। अब देखो, देवादिक की अगर जो आप बात करते हो ना, तो बेचारे देव भी क्या करें भाई, उनको भी कोई अवधि ज्ञानी तो है ना। केवल ज्ञान है क्या देव को? नहीं है ना, नहीं है। तो वो सारी बातें एक साथ कैसे जान सकते हैं? तो देव को भी क्षयक्षम ज्ञान होता है, तो देव को भी केवल ज्ञान नहीं होने से सारी बातें युगपत नहीं जान सकते, एक साथ नहीं जान सकते। इसलिए मंगल करने वाले और नहीं मंगल करने वाले जानपना किसी देवादिक को किसी काल में होता है। कभी किसी को पता चला तो उसको ज्ञान हो गया, और कभी नहीं पता चला तो उसको वो बात का ज्ञान नहीं होता है। इसलिए यदि उनका जानपना न हो तो कैसे सहाय करे अथवा दंड दे? अरे उसके ज्ञान में ही नहीं है वो चीज, तो वो कैसे दंड देगा और कैसे सहाय करेगा? दूसरी बात, और जानपना हो तब स्वयं को जो अति मंद कसाय हो तो सहाय करने के या दंड देने के परिणाम ही नहीं होते। सुनना ध्यान से, 3 बात आप नोट करो जो मैं अभी करा रही हूँ। 3 बात ये पैराग्राफ में 3 बात मुख्य है। सुनना ध्यान से, 3 बात मुख्य है। नंबर 1, मंद कसाय में भाव नहीं आते सहाय करने का। देव को मंद कसाय में भाव नहीं आते सहाय करने का, विकल्प ही नहीं आते, क्योंकि देव मंद कसाय में है तो उनको विकल्प नहीं आते उस जाति के। कौन है ऐसे देव जो बिल्कुल उतरते नहीं है नीचे, अपने अपने भवन में ही मस्त रहते हैं? ऐसे कोई देव है ऊपर? हाँ दीदी, अनुत्तर विमानवासी। हाँ, है ना, सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव, अनुत्तर विमानवासी, सर्वार्थ सिद्धि विमान के देव भगवान के समोसरण में नहीं आते, भगवान की वाणी सुनने के लिए नहीं आते। अपने यहाँ कोई देव दर्शन करने के लिए न जाए तो वो निंदा के पात्र हो जाए। जो जिसको धर्मात्मा कहा जाता है ना, वो अगर एक दिन मंदिर छूट जाए उनका, वो आज तो वो मंदिर में दिखे नहीं, आज तो दीदी आए नहीं मंदिर में, तुरंत पूछा करेंगे आज दीदी क्यों नहीं आए मंदिर में? अरे प्रभु, सर्वार्थ सिद्ध विमान के जो देव है ना, उनको वहां आकर के कोई ये कहे ना कि चलो चलो भगवान के समोसरण में, चलो चलो भगवान का दीक्षा महोत्सव हो रहा है, बोले अरे मुनिराज का, तो बोले नहीं आप चले जाओ, हम तो वो जो कार्य करने वाले हैं उस कार्य को, माने वो भगवान आत्मा को हम यहाँ देख करके, यहाँ उनकी चर्चा करके ऐसा आनंद लेते हैं, एक भव करके मोक्ष जाने वाले वो जीव हैं, इतनी मंद कसाय में है। तो आई बात समझ में? नंबर 1, मंद कसाय में सहाय करने के भाव नहीं आते, जैसे सर्वार्थ सिद्ध विमान के देव। नंबर 2, तीव्र कसाय में धर्मानुराग नहीं होता, तीव्र कसाय में धर्मानुराग नहीं होता। तीव्र कसाय में किसी को होगा सहाय करने का परिणाम भी मंद कसाय में होता है, तीव्र कसाय में वो व्यक्ति को वो परिणाम नहीं होता। देखो सुनो ध्यान से, अपन यहाँ लोक व्यवहार में भी बात करें ना, तो जब व्यक्ति बहुत तीव्र कसाय में या तीव्र मान में होता है, वो व्यक्ति दान करेगा? बोलो, करेगा दीदी? नहीं करेगा। नहीं करेगा। तीव्र कसाय में किसी को सहाय करेगा कोई व्यक्ति? नहीं करेगा। इसी तरह तीव्र कसाय में धर्मानुराग नहीं होता,
नंबर 2, तीव्र कषाय में धर्मानुराग नहीं होता। अरे तीव्र कषाय में तो व्यक्ति को विपरीत कार्य करने का मन करता है, जैसे द्विपायन मुनिराज। बोलो, द्विपायन मुनिराज ने मंद कषाय में द्वारिका को जलाई कि तीव्र कषाय में? गिरीश भाई, तीव्र कषाय में। तीव्र कषाय में। आया समझ में? गुणस्थान गिर गया, 6वें 7वें गुणस्थान वर्ती मुनिराज नीचे उतर गए बिल्कुल, और तब ऐसा कार्य किया, पूरी द्वारिका को जला दिया। तो आया समझ में? दूसरी बात नोट की, तीव्र कषाय में धर्मानुराग नहीं होता। नंबर 3, मध्यम कषाय हो परंतु शक्ति ना हो तो भी कार्य नहीं होता। मध्यम कषाय हो और अपनी शक्ति नहीं हो देव की शक्ति नहीं भी हो तो वो कार्य नहीं होता। बराबर? देखो, 3 बात हो गई। यदि अपनी शक्ति हो और अपने को धर्मानुराग रूप मध्यम कषाय का उदय होने से वैसे ही परिणाम हो तथा उस समय अन्य जीव का धर्म अधर्म रूप कर्तव्य जाने, तब कोई देवादि किसी धर्मात्मा की सहाय करते हैं अथवा किसी अधर्मी को दंड देते हैं। इस प्रकार कार्य होने का कुछ नियम तो है नहीं, ऐसे समाधान किया। भाई, कार्य होने का कोई ऐसा नियम नहीं है। कभी मंद कषाय हो, कभी तीव्र कषाय हो, कभी मध्यम परिणाम हो तो भी शक्ति नहीं हो, कुछ भी बन सकता है। सामने वाले जीव के पुण्य पाप के उदय पे सारी बात निर्भर हो जाती है। यहाँ इतना जानना कि सुख होने की, दुख न होने की, सहाय कराने की, दुख दिलाने की जो इच्छा है सो कषाय में है। वाह प्रभु वाह, क्या गजब है। एक एक बात टोडरमल जी साहब की इतनी मतलब गजब की निकलती है। वो कहते हैं भाई कोई सहाय कर दो, नहीं करो, तीव्र कषाय मंद कषाय है ना, दंड देने का, उनको सहाय करने का, ऐसी इच्छा जो है वो कषाय में है। मैं पहले भी एक बार बोली, इच्छा करे सो अज्ञानी, इच्छा हो जाए सो ज्ञानी, और इच्छा होती ही नहीं है सो है केवल ज्ञानी। आया समझ में? इच्छा ही वास्तव में कषाय है। तो ये कहते हैं कि उनको इच्छा हुई ना सहाय करने की, वो भी कषाय है, और दंड देने के परिणाम हुए ना, वो भी कषाय है। तत्काल तथा आगामी काल में दुखदायक है। इसलिए ऐसी इच्छा को छोड़कर हमने तो एक वितराग विशेष ज्ञान होने के अर्थी होकर, वाह प्रभु वाह, कैसे कैसे किसके अर्थी है हम काश्मीरा बेन? वितराग 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 विज्ञान, वितराग विशेष ज्ञान के अर्थी हैं हम प्रभु। हमें वितरागता चाहिए, हमें वास्तव में पूर्णता चाहिए, हमें वास्तव में पूर्ण केवल ज्ञान चाहिए। हमें ये मंद कषाय में तीव्र कषाय में नहीं रमना है, हमें पुण्य पाप की दृष्टि नहीं रखना है। ऐसा जो जीव अंदर में सोचता है विचारता है वो व्यक्ति वितराग विज्ञान के लिए ही प्रयत्न करता है। इसीलिए अनंत आदि को नमस्कार करना ये मंगल किया है। ये बात यहाँ पे पूरी हुई। आप सभी को ये चैप्टर पूरा समझ में आया होगा। बहुत डिटेल से हमने चर्चा की है। आगे बढ़ सकते हैं? बोलो। हाँ दीदी। है ना? अब थोड़ी चर्चा आती है ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा। ये जो टोडरमल जी साहब ने जो मोक्ष शास्त्र ग्रंथ लिखे हैं और अपन अनेक ग्रंथों का स्वाध्याय पठन पाठन करते हैं, तो ग्रंथ की प्रामाणिकता क्या है और आगम परंपरा क्या है। बहुत बढ़िया चैप्टर है। मुझे तो सच में इतना आनंद आ रहा है आप लोगों को पढ़ाने से। जब मैं पढ़ती हूँ वास्तव में ऐसा लगता है वाह प्रभु क्या गजब, क्या पुण्य का उदय आ गया प्रभु हमारा, कि ऐसे हमारे सामने शास्त्र विराजमान है, ऐसे जीव जिन्होंने वास्तव में हमारे लिए ये कार्य करके गए हैं, उनको नमस्कार करे बिना अपन रह नहीं सकते। इतनी अच्छी चर्चाएं आई है। ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, मैंने आपको चार्ट भेजा है, वो चार्ट के माध्यम से इस चर्चा को अपन देखेंगे। एक मिनट। पहले थोड़ा यहाँ से पढ़ते हैं तो आपको थोड़ा इसका मैं जो शब्द है तो समझ में नहीं आएंगे उसको मैं
बता दूंगी। देखो, ग्रंथ की प्रामाणिकता और आगम परंपरा, पहले आप शास्त्र में देखना। इस प्रकार मंगलाचरण करके अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। आवाज आ रही है मेरी? हाँ दीदी। हाँ दीदी। हाँ। और देखो क्या कहते हैं, इस प्रकार मंगलाचरण करके, अभी तक मंगलाचरण का चैप्टर पूरा हो गया, बराबर। अब सार्थक मोक्ष मार्ग प्रकाशक नाम के ग्रंथ का उद्योत करते हैं। उद्योत माने प्रकाश करना, नोट कर लेना, उद्योत माने प्रकाश करना। अब ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ तो अब चालू करने वाले हैं ना। अब इन ग्रंथ का मंगलाचरण कर लिया, अब ये ग्रंथ का उद्योत करते हैं माने प्रकाश करते हैं। वहां यह ग्रंथ प्रमाण है ऐसी प्रतीति कराने के हेतु पूर्व अनुसार का स्वरूप निरूपण करते हैं। पूर्व अनुसार माने पूर्व की परंपरा, ये पूर्व की परंपरा से चली आई बात करेंगे टोडरमल जी साहब। वो टोडरमल जी साहब अपनी बात करते हैं ऐसा नहीं कहेंगे, हमने सर्वज्ञ भगवान से परंपरा से जो बात चली आई हुई है उसी बात को हम कहेंगे, हम हमारी मन की कोई बात नहीं कहेंगे। आया समझ में? अब देखो ध्यान से सुनना। अकार आदि अक्षर हैं, वे अनादि निधन हैं। अकार आदि अक्षर माने अ, आ, ई, क, ख, घ, इन सबको बोलते हैं अकार आदि अक्षर। ठीक है, ये अक्षर कब से हैं? अक्षर बेटा, ये अ, आ, ई, क, ख, ग कब से हैं? अनादि हाँ निधन जी। से है। अनादि निधन माने अनादि से हैं और अनंत काल तक रहेंगे। अनादि निधन है, किसी के किए हुए नहीं है। देखो सुनो, जैसे आत्मा कब से है? अनादिकाल से। अनादि से। कब तक रहेगा आत्मा? अनादिकाल तक रहेगा। नहीं, अनंत जब काल तक रहेगा। तो आत्मा को किसी ने बनाया नहीं है, पुद्गल को भी किसी ने बनाया नहीं है। जैसे आत्मा और पुद्गल अनादि निधन है, इसी तरह ये अक्षर भी अनादि निधन है। अ, आ, ई, क, ख, घ, ये अक्षर भी अनादि निधन है, किसी ने किया नहीं है। इनका आकार लिखना तो अपनी इच्छा के अनुसार अनेक प्रकार है। इनका आकार लिखना माने जैसे अपन लिखते हैं ना, तो इनकी संरचना करते हैं ना, तो वो आपके हिसाब से अलग अलग प्रकार के उनका आकार बनता है। परंतु जो अक्षर बोलने में आते हैं वे तो सर्वत्र सर्वदा ऐसे प्रवर्तते हैं। अब सुनो ध्यान से, ये जो अक्षर के प्रकार अनेक प्रकार के बनते हैं, अपनी इच्छा अनुसार आप अलग लिखो, आपका अलग होगा, मेरा अलग होगा लिखने में, ठीक है। सबकी राइटिंग अलग अलग होती है। ये कहते हैं परंतु बोलने में जो आते हैं, मैं अ बोलूंगी, काश्मीरा बेन अ बोलेंगे, अक्षा अ बोलेगी, तो अलग अलग होगा कि एक ही होगा? एक ही होगा। एक ही होगा। एक ही होगा, ये बात समझा रहे हैं ना। तो एक ही होगा। तो वो कहते हैं वो सर्वत्र और सर्वदा। सर्वत्र माने क्षेत्रवाची, सर्वत्र माने क्षेत्रवाची, कहीं पर भी आप चले जाओ। आप अमेरिका में बैठे हो अंकित बेटा, आप अमेरिका से अ बोलते हो, मैं इंडिया से अ बोलती हूँ, एक होगा कि अलग? एक ही होगा। एक ही होगा। ये हो गया सर्वत्र। सर्वत्र माने क्षेत्रवाची, कहीं भी हो, कोई भी क्षेत्र में हो, वो सर्वत्र हो गया। और सर्वदा माने तीन काल, सर्वदा माने तीन काल, तीनों काल में वो एक हिस्सा ही रहेगा। इसीलिए कहा है कि सिद्धो वर्ण समाम्नायः। ये कौन बोले थे मालूम? गुरुदेव श्री जब धूलीशाला में पढ़ते थे ना, गुरुदेव श्री का जीवन सुना होगा आपने। धूलीशाला में जब गुरुदेव श्री पढ़ते थे तो उनको ना स्कूल जाना जरा भी अच्छा नहीं लगता था। देखो ये पूर्व के संस्कारी जीव होते हैं ना, तो उनको ये लगता है लोकोत्तर विद्या से क्या होना है, मुझे तो आत्मा पढ़ना है, और स्कूल में तो कुछ बताया नहीं जाता। तो वहां ये शब्द गुरुदेव श्री को आया था, सिद्धो वर्ण समाम्नाय। इसका अर्थ क्या है? जो अक्षरों का संप्रदाय है सो स्वयं सिद्ध है। सिद्धो वर्णा समाम्नाय। तो गुरुदेव श्री को अंदर से इतना अच्छा लगा, कहते हैं कि ओ, तो ये वाली बात तो गुरुदेव श्री को जच गई अंदर में, मुझे ये धूलीशाला में जाने की क्या जरूरत है। ओ प्रभु, वास्तव में देखा जाए तो ये अक्षर तो अनादि सिद्ध हैं और ये ज्ञान तो मेरे आत्मा से हो रहा है। ऐसे ऐसे संस्कार उनको उस समय भी जागृत हुए थे। जो अक्षरों का संप्रदाय है माने समुदाय है, सो स्वयं सिद्ध है। ये बाराखड़ी, ये अक्षर, ये सब स्वयं सिद्ध है।
तथा उन अक्षरों से उत्पन्न सत्यार्थ के प्रकाशक पद उनके समूह का नाम श्रुत है। अब देखो, अक्षरों का समुदाय जो स्वयं सिद्ध है, तो इससे एक बात को समझना, ये जो अक्षर है ना, अक्षर, ये पेपर, ये अखबार, ये मैगजीन, ये जो भी कुछ है ना, उसको कभी भी अपने को अभिनय नहीं करना चाहिए। माने त्यागी वृत्ति लोग भी होते हैं ना, वो कभी भी ऐसे अक्षर जिसके ऊपर लिखे हुए रहते उसके ऊपर पैर नहीं रखते, उसके ऊपर बैठते नहीं है। ये अपनी ब्रह्मचारी कल्पना दीदी है ना मंगलायतन में, बहुत उनका आचरण उत्कृष्ट है। वो कभी भी चटाई के ऊपर मोर भी, अगर चित्र काम से मोर भी दोरे होंगे ना, तो ऐसी चटाई पे नहीं बैठेंगे। मालूम, अक्षर लिखा होगा तो वो अक्षर पे वो पैर नहीं रखेंगे। इसीलिए कभी भी कागज से कोई चीज को साफ नहीं करना। वो भी वास्तव में देखा जाए तो अक्षरों का समूह है। जैसे हमारे भगवान की दिव्य ध्वनि तो निरक्षरी होती है, परंतु हमारे कान तक जब दिव्य ध्वनि आती है तो वो अक्षर में कन्वर्ट हो जाती है। इसलिए कोई भी कार्य कपड़े से साफ करो, कोई भी चीज को साफ करना हो तो कपड़े से करो, परंतु इन कागजों से जो अक्षर लिखे हुए हैं और उससे भी ज्ञानावर्णीय कर्म का बंध होता है। क्यों? क्योंकि ये भी जिनवाणी में आए हुए शब्द होते हैं ना, इसीलिए इसका थोड़ा ध्यान रखना चाहिए। ज्ञान की अक्षरों से विराधना नहीं होना चाहिए। अब देखो, पद, श्रुत और शास्त्र, ये 3 शब्द इसमें आएंगे। देखो, पहले श्रुत शब्द आया, सत्यार्थ के प्रकाशक पद आया, उसका नाम श्रुत भी आया। सो भी अनादि निधन है, ये पद भी अनादि निधन है, श्रुत भी अनादि निधन है। जैसे जीव ऐसा अनादि निधन पद है। ये पद हुआ ना जीव पद, तो जीव नाम का पद, जीव नाम का शब्द कब से है? तो बोले अनादि से है। आत्मा अनादि से है, अनंत काल तक रहेगा। तो 3 शब्द को नोट करना, पद, श्रुत और शास्त्र। पद माने अक्षरों के समूह का नाम पद है, अक्षरों के समूह का नाम पद है। फिर श्रुत, सत्य अर्थ के प्रकाशक पद, उसको श्रुत कहते हैं अथवा शास्त्र कहते हैं। सत्य अर्थ के प्रकाशक पद को श्रुत कहते हैं अथवा शास्त्र कहते हैं। बराबर? और शास्त्र वो पदों का समूह है। शास्त्र जो है वो पदों का समूह है। 3 बात समझ में आई? शास्त्र पदों का समूह है, पद अक्षरों का समूह है और अक्षर अनादि निधन है। पहले 3 बात आपने नोट करी, पद, श्रुत और शास्त्र। पद जो है वो अक्षरों का समूह है, श्रुत जो है वो सत्य अर्थ के प्रकाशक हैं, और शास्त्र जो है वो पदों का समूह है। बराबर? शास्त्र पदों का समूह है, पद जो है वो अक्षरों का समूह है, और अक्षर जो है वो अनादि निधन है। जी, श्रुत में करो है सत्य अर्थ, सत्य अर्थ के प्रकाशक पद। देखो, श्रुत अपन किसको कहेंगे? जो सत्य अर्थ के प्रकाशक हो। जैसे हमने बताया ना टोडरमल जी साहब ने, अन्य मति के शास्त्र उसको श्रुत नहीं कहेंगे। क्यों? क्योंकि उनमें सत्य अर्थ का प्रकाशन नहीं है, माने सच्ची बातें नहीं बताई गई है, इसलिए। ठीक है? देखो, इस प्रकार अपने अपने सत्य अर्थ के प्रकाशक अनेक पद, उनका जो समुदाय सो श्रुत जानना। पुनश्च जिस प्रकार मोती जो स्वयं सिद्ध है। अब देखना, मोती के दृष्टांत से ये बात को समझा रहे हैं पंकज भाई। पंकज भाई है? नहीं है दीदी, नहीं है, उनको शायद वो निकल गए थे, उनको पता ही नहीं चला कि आज क्लास है। वो गुरुवार के उसमें रह गए हैं डाल शायद। दिया था मैंने कल शाम अच्छा को। अच्छा, वो देख नहीं पाए होंगे, जो भी हो। देखो, अब क्या कहते हैं मालूम, कि जिस प्रकार मोती तो स्वयं सिद्ध है। अब मोती के दृष्टांत से बात को बताते हैं। ये बात करके आज तो पूरा करेंगे, कल फिर अपन चार्ट के माध्यम से समझेंगे। देखो, मोती जो है वो स्वयं सिद्ध है। उनमें से कोई थोड़े मोतियों को, कोई बहुत मोतियों को, कोई किसी प्रकार गूंथ कर गहना बनाते हैं। मोती की माला समझ में आती है, मोती का गहना समझ में आता है।
मोती होते हैं, कोई थोड़े मोती, कोई ज्यादा मोती, ऐसे मोतियों को लेकर के कोई व्यक्ति किसी भी प्रकार से गूंथ कर उसका गहना बनाते हैं। इसी प्रकार पद तो स्वयं सिद्ध हैं। अब देखो, अब ये मोती का दृष्टांत हुआ, एक मोती की माला बनाई तो किसी ने थोड़ा मोती लिया, किसी ने ज्यादा मोती लिया, वो सबको बना करके उन्हें एक मोती का गहना बना दिया। इसी प्रकार अक्षर तो स्वयं सिद्ध है, उनमें से कोई थोड़े पदों का, कोई बहुत पदों का, कोई किसी प्रकार गूंथ कर ग्रंथ बनाते हैं। आया समझ में? आचार्य अमृतचंद्र आचार्य देव ने अंत अंत में समय सारजी में ये बात कही है। आपको तो प्रतीति ने कराया ना, तो ये समय सारजी में वो बात आई कि प्रभु, लोगों ने कहा, अरे अमृतचंद्र आचार्य, गुरुदेव कहते थे, लोगों की क्या बात करें, गुरुदेव कहते थे अमृतचंद्र आचार्य जैसी टीका इस भरत क्षेत्र में कोई है नहीं और होगी भी नहीं। गुरुदेव श्री ऐसे बोलते थे। तो मालूम अमृतचंद्र आचार्य क्या कहते थे? अरे भाई, ये शब्द से पद बन गए, ये पद से वाक्य बन गए और ये वाक्य से टीका बन गई। इसमें अमृतचंद्र आचार्य ने क्या किया बताओ? कितनी निर्माणता, कितनी रुजुता, कितनी सरलता, कितना निर्भिमानपना, घमंड नहीं बिल्कुल कि मैंने इतनी अच्छी टीका लिखी है। अपन तो जरा सी भक्ति लिख लेना, दो पद लिख लेना, दो वाक्य किसी को कह देना, अच्छी क्लास ले लेना, तो अपने को अंदर में ये हो जाए, देखो मेरी क्लास, देखो मेरा प्रवचन, देखो मेरी शैली, देखो मेरी आवाज। अरे प्रभु, कोई दम नहीं है इनमें। भाषा वर्गणा के पुद्गल के परिणाम के अलावा कुछ भी नहीं है। अगर यहाँ अभी लकवा लग जाए ना तो ये वासंती दीदी बोल नहीं पाएगी। घमंड नहीं करना चाहिए कि मैं बहुत अच्छा समझाती हूँ, मैं बहुत अच्छा कराती हूँ, बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। आचार्य जैसे आचार्य कहते हैं, इसमें अमृतचंद्र आचार्य का कुछ भी नहीं है प्रभु। इसीलिए यहाँ कहते हैं कि ये सारे ग्रंथ तो बन गए, हमने बनाए नहीं है, ये ग्रंथ तो बन गए हैं। यहाँ मैं भी उन सत्यार्थ पदों के मेरी बुद्धि अनुसार, ओहो गजब हो गया, मेरी बुद्धि अनुसार कह रहे हैं। कितनी निराभिमानता टोडरमल जी साहिब की। आपको पता है, सम्यक ज्ञान चंद्रिका की टीका, 3 शास्त्र मिला करके एक टीका बनाई सम्यक ज्ञान चंद्रिका की, अपने पल्ले न पड़े। इतनी गहन टीका, इतना गहन अभ्यास, हर प्रकार से। ये अभी आगे आने वाली है, अपनी बात में वो लिखेंगे कितने कितने शास्त्रों का अभ्यास किया है, कितनी कितने टीकाएं लिखी है, परंतु लेस मात्र भी टोडरमल जी साहब कहते हैं ये तो है पुद्गल को खेल, इनमें नाही हमारो मेल। क्या कहा? ये पुद्गल का खेल है, ये लिखना, पढ़ना, बोलना, ये सब पुद्गल का खेल है, इसमें हमारा कोई मेल नहीं बैठता है। मैं तो वो अजर अमर अविनाशी चैतन्य तत्व हूँ जो बोलने वाला नहीं, लिखने वाला नहीं, समझने वाला भी नहीं। आया समझ में? तो कहते हैं मेरी बुद्धि अनुसार गूंथ कर ग्रंथ बनाता हूँ, मेरी मति से कल्पित झूठे अर्थ के सूचक पद इसमें नहीं गूंथता हूँ, इसलिए यह ग्रंथ प्रमाण है। प्रमाण जानना, देखो इतनी ताकत से वो व्यक्ति बात कहते हैं कि ये ग्रंथ को आप प्रमाण समझना, मैं बिल्कुल झूठी बात नहीं लिख रहा हूं इसमें। वो अपने अनुभव से भी कह रहे हैं, अपने अंदर में आई हुई बात को वो कह रहे हैं कि मैं बिल्कुल नहीं करूंगा, क्योंकि मैं परंपरा से चली हुई बात को ही रखूंगा। भले चिंतन मेरा होगा, भले अंदर में चिंतन मनन मेरा होगा, परंतु मैं ये चिंतन मनन सर्वज्ञ के आगम के अनुकूल होगा, इसीलिए इस ग्रंथ को प्रमाण जानना। तो फिर यहाँ वो बात उठाएंगे कि उन पदों की परंपरा ये ग्रंथ पर्यंत कैसे आई, ये आप हमको समझाओ। तो कल अपन चार्ट के माध्यम से ये चर्चा को समझेंगे कि ये ग्रंथों की परंपरा कैसे चली और ये ग्रंथ प्रमाण भी कैसे हैं, ये बात को अपन कर लेंगे। अभी का समय हो चुका है, आपको आज ये बात समझ में आई होगी कि वास्तव में ये जो पुण्य पाप के उदय की जो चर्चा चली मंगलाचरण करने के समय, ये बात को भी अपन समझे, पुण्य पाप के उदय को समझे और पुण्य पाप के खेल को समझ करके इन पुण्य पाप से भिन्न में भगवान आत्मा हूँ, जिस भगवान आत्मा का ज्ञानियों ने आश्रय किया, हम भी उसी का आश्रय करें और ये मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी शास्त्र को एक सत्यार्थ ग्रंथ समझ करके हम अपना समर्पण देवें, उनको अच्छी तरह से पढ़ें, पढ़ाएं, समझें और इनको समझ करके अपनी आत्मा का आश्रय करके रत्नत्रय को प्रकट करें। इस मंगल भावना के साथ बात को विराम देती हूँ।
निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना सतबार है, वंदना सतबार है। अंकित भैया काय सर्ग कराई। नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उज्झाणं नमो लय सवसाहणं नमो ओरियंताणं। बोलो अंतरंग मुद्राधारी सर्व जिनेन्द्र भगवान की जय हो। नित्य बोधिनी द्वादशांगमयी जिनवाणी माता की जय हो। 3 करोड़ सर्वे वितरागी महामुनि राजों की जय हो। परम अहिंसामय वितरागी जैन धर्म की जय हो। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।